बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ बीच में बतिया लेट तो लग जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग स्वस्थ और खुश हैं। आज महाराज साहब मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि मैं खाटू के अंदर जब छोटी खाटू के अंदर जब मैंने एंट्री की थी, इतनी खुशी की लहर, लोग इतने मैंने ओपन इतने प्यार से सब लोगों ने हम लोगों का स्वागत वगैरह किया। मैंने कहा महाराज साहब यहाँ हैं, उसकी वजह से ये सब काले काले बादल छट गए हैं कुछ देर के लिए भले ही, और सब लोग एक परिवार के रूप में एक साथ मिल करके और प्यार बांट रहे हैं। साध्वी प्रमुखा जी भी शायद हैं यहाँ, और साध्वी वरिया जी भी, उनको भी मैं उनके चरणों में भी वंदन करना चाहूँगी। जो ये मर्यादा महोत्सव समिति का आभार करना चाहूँगी वो मनसुख जी आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब यूनेस्को फ़ोन करके कहा कि महाराज जी आए हुए हैं, मेरे को 1 मिनट के दर्शन दिलवा दो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब ऐसे बड़े संत और महात्मा अपने क्षेत्र के अंदर विहार करते हैं, चलते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, तो उनके चारों ओर आशीर्वाद बरसता रहता है। और उस आशीर्वाद का फायदा, क्योंकि हम लोग तो फायदा ही उठाते हैं, तो मानव लोग हैं महाराज, तो वो फायदा हम लोगों को सबको मिल जाता है। तो मैंने कहा मुझे भी मिल जाए, तो मैंने इनके थ्रू आपके पास मैंने मैसेज भिजवाया कि महाराज के किसी भी तरीके से आशीर्वाद मेरे को मिल जाए और मैं उनके चरणों में अपना सिर नवा सकूं। ये छोटा सा गांव है महाराज, परंतु आपके यहाँ आने से सबका इतना बड़ा दिल हो गया है, और ये प्रेम आपको शायद नहीं पर हम सबको महसूस हो रहा है, और उसके लिए धन्यवाद जितना भी दे सकते हैं मैं समझती हूँ कम है। आप जैसे संत जब हमारे क्षेत्र प्रदेश के अंदर घूमते हैं तो उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए वो बीमारियां हट जाती हैं, द्वेष की बीमारियां हट जाती हैं, और कुछ समय के लिए लोग खुशी क्या चीज होती है उसको समझने का काम करते हैं। अब हम तो राजनीतिक के लोग हैं महाराज, ये राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग जानते हैं कि भाग दौड़ कितनी होती है, इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं हम लोग, परंतु और समय नहीं मिलता कहते हैं। अगर समय चाहिए तो कोई भी समय निकाल सकता है, और मैं ये कहती हूँ कि राजमाता साहब जैसे, जिनके उस समय में ना गाड़ी थी, ना हेलीकॉप्टर था, ना प्लेन था, ना रोड थे। आज तो आपकी यूनिस साहब ने तो ऐसा जोड़ के रखा हुआ है सब पूरे इलाके के अंदर, जैसे पूरा राजस्थान यहीं बसा है, इधर से उधर से सब लोग जुड़े हुए हैं। आप तो ताली बजा रहे हो, मैं नाराज होती थी क्योंकि मैंने हमेशा उनको ये कहा कि नागौर के आगे भी जगह है। हाँ, पर नागौर बात सही है, नागौर ने हमें बहुत दिया और मैं कभी उसको भूल नहीं सकती हूँ महाराज। उनका बड़ा आशीर्वाद रहा, उनका बड़ा प्रेम रहा। और एक चीज और है कि राजनीति के अंदर ये सबसे पूछेंगे आप तो वो कहेंगे कि कोई वादा करता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस वादा को पूरा करना है, क्योंकि हम तो निकल जाते हैं आगे। आप आते हो, आप रहते हो, आप बसते हो, लोगों का मन साफ करते हो, प्यार सब लोगों के बीच में बांट कर निकल जाते हो। ये कहते हैं राजनीति के अंदर तो ये आते हैं, मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सच बोलेंगे, और ये जरूरी नहीं कि जो वो कह के जाते हैं वो जमीन पे वो लाएंगे। तो आप लोगों से इस वचन को लेते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की है अपने मन को भी अपन बदलने, और अगर वादा करते हैं पहले तो वादा नहीं करना, क्योंकि अगर वो नहीं हो सकता है काम तो अपने को झूठ बोलने से मतलब नहीं, वादा नहीं करना। पर वादा करेंगे तो उस वादा को पूरा करने की जरूरत है। तो एक समय था महाराज, मैं जब दौरा करती थी
तो लोग कहते थे कि उससे कहलवा दो, तो वो चिपकते थे और कहते थे कह दो, आप वादा कर दो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आज नहीं करना, आप कल कर लेना, परसों कर लेना। मैं कहा मैं तो आपको इतना ही वादा कर सकती हूँ कि कोशिश में कमी नहीं छोड़ूंगी, पर मुझे विश्वास है कि ये काम हो जाएगा, तो मैं आपको वादा कर दूंगी कि ये काम हो जाएगा। तो ये मेरे पीछे पड़े पूरा इलाका ये नागौर का, कि बड़े बड़े कस्बे 10 हैं 11 हैं, तो उनमें आप हिमालय का पानी हमको पिलवा दो। तो मैंने कहा कहाँ से लाऊंगी मैं हिमालय का पानी, और कैसे करूंगी इन लोगों को पानी कैसे दिलवाऊंगी। परंतु महाराज मैंने वादा किया गलती से, पर वादा करने के बाद मैंने इनको 5 साल के अंदर ये सब बड़े कस्बों के अंदर जो वादा किया था उस वादा को निभाकर इनको पानी पिलाया। तो मेरा मानना है कि जब मन है, जब संत का आशीर्वाद है और आप मन में एक चीज को गांठ बांध लेते हो और भले के लिए करते हो किसी और का, तो वो भगवान काम करा के ही देता है, क्योंकि वो उसकी भी आवाज को सुन रहा है और हमारी भी आवाज को सुन रहा है, और दोनों की आवाज को जुड़ करके अच्छे काम अगर कोई कर सकता है तो करवाने में मदद में कोई कमी नहीं छोड़ता है। महाराज मैं मानती हूँ कि ये जो धर्म की जो व्याख्या है वो अलग अलग है, परंतु हम लोगों को नैतिकता और न्याय के रास्ते पे कैसे चलना, अन्याय को कैसे रोकना और किसी का हक छीनना नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो टाइम नहीं मिलता ये सब चीजों देखने को कि इसका क्या अंत है। पर मैंने ये देखा कि आप जैसे यहाँ करते हो कि अहिंसा को सामने रखते हुए और अहिंसा को सबको बताते हुए आप किसी भी प्राणी के जीवन के ऊपर कोई भी उंगली न उठा सके ऐसी स्थिति कराने की कोशिश करते हो, तो फिर जब जीव के प्राण को छोड़ने का काम हो जाता है तो आदमी के प्राण के लिए भी दूसरा आदमी सोचने लगता है, और मैं समझती हूँ कि वो भी अपने बड़ी बात है। किसी को मारना ही सिर्फ हिंसा नहीं होती है, अलग अलग किस्म से मार होती है। किसी का दिल दुखा दो तो भी एक किस्म की हिंसा है, क्योंकि वो भी मारा है किसी को। किसी का दिल तोड़ दो तो भी एक किस्म का हिंसा है, और आत्मा को अगर सताओ दो किसी के, तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक किस्म की हिंसा है। राजनीति के अंदर महाराज एक चीज हो जाती है, वो छोटे स्तर पे जब अपन लड़ते हैं चुनाव, कि ये आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो इसको तो खत्म करके छोड़ना है, और अगर खत्म करके छोड़ देंगे तो हमारे आगे की राजनीति में हम सफल हो जाएंगे। पर भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ करके ये देखा है, अगर ये करते हो तो नुकसान अपना होता है। सबसे पहले अपन दूसरों का भला करो, उसके बारे में सोचने की अपने को जरूरत ही नहीं है महाराज। और मैं इसीलिए आज ये समझती हूँ कि मेरे को आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, आप सबके हो गए, क्योंकि अलग अलग किस्म से आप लोगों ने भी प्यार किया है, तो मैं समझती हूँ कि कोई बुरा नहीं हो सकता। आप लोग सब बहुत धन्य हो, लेडीज आप लोग सब जो महिलाएं बैठी हुई हैं बहुत बहुत धन्य हो कि महाराज का आशीर्वाद आपको मिला, और बस एक दिन के लिए नहीं मिला है, एक दिन के लिए नहीं मिला है, आप लोगों को बहुत दिन के लिए मिल रहा है। कितनी बड़ी चीज है, वो आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे ताकि वो आजीवन मिले, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। मैंने महाराज जी का तो टाइम तो ले ही लिया, महाराज जी का आशीर्वाद मैं लूंगी, और फिर अगले महीने मैं समझती हूँ कि आप लाडनू जा रहे हो। मेरे बहुत सारे फोन आए हैं कि महाराज जी लाडनू जाएंगे, लाडनू जाएंगे, लाडनू जाएंगे। मैंने कहा भैया महाराज जी लाडनू जाएंगे तो हम भी लाडनू मिलेंगे, तो मैं भी वहाँ आके आपके दर्शन कर जाऊंगी। जब भी मन ऐसा होता है महाराज आपके यहाँ आऊंगी, आप मेरे मन को और थोड़ा सा और प्यार देते हैं ना महाराज, इतना ही, इसी के लिए मैं आपके यहाँ बीच में आई हूँ। आपने मुझे ये समय दिया, आपके आराम के समय में से आपने निकाल के मुझे दिया, उसके लिए मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, और आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप लोगों को इस दर्शन मिल गए।